हमने खरीदे उनसे। कौन सी ऐसी चीज है जो अमेरिका ने हमें दे दी जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए? मैं ये नहीं समझ पा रहा अभी तक। आप जरा मुझे, मैं आपके शो में आप ही से सवाल पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए आरजू जी कि अमेरिका ने भारत को ऐसी कौन सी चीज दे दी जिसके लिए भारत को थैंक यू बोलना चाहिए? देखिए अमेरिका ने जाहिर दुकान आप खोली है, दुकान जी खोली अमेरिका ने। अमेरिका ये हथियार एक बहुत बड़ी मंडी है, ग्राहक कोई भी हो सकता है। आप जाइए, पैसे फेंकिए, खरीदिए जो आपको खरीदना है, अगर आपके बजट में है तो जो हमारे कई ऐसी भी चीजें होंगी जो हमारे बजट में नहीं होंगी भाई। इंडिया डज नॉट हैव अनलिमिटेड मनी। ऐसा थोड़ा ना कि कुबेर का खजाना पड़ा है हमारे पास, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारी हैसियत है उसके हिसाब से हम पैसे देते हैं, खरीद लेते हैं। तो इसमें अमेरिका ने फेवर क्या करा हमें? लेकिन यहाँ पे तो ये इंप्रेशन भी है ना कि इंडिया क्योंकि वहां पे काफी पैसे लगा रहा है अमेरिका में भी, चाहे उनके इलेक्शंस हो या कुछ भी हो, वहां पे जो इंडियन कम्युनिटी है वो पैसे खर्च करती है, इसलिए भी अमेरिका जो है वो एफएटीएफ से भी पाकिस्तान को नहीं निकाल रहा। मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर जब चाहिए होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी थोड़ा सा बैकफुट पे रहता है। लेकिन अभी खैर थोड़ा सा आगे आया है, उसने कुछ फंड भी किया है और F-16 के लिए भी जो है वो फंड दिया है पाकिस्तान को मेंटेनेंस के लिए, जिसपे भारत में बहुत हंगामा है। उस पर आप क्या कहेंगे? हंगामा कुछ नहीं है आरजू जी। हम्म, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ऑब्जेक्शन डालना था और उन्होंने एक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन डाल दिया। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी आपके पास है 40 साल पुरानी है, F-16 की, और इसका भारत से कुछ होगा दागा नहीं कुछ, ठीक है ना। ये पाकिस्तान को अमेरिका से लेना महंगा पड़ेगा, और मैं आपको बताता हूं क्यों महंगा पड़ेगा। ये जो पूरा F-16 का मामला है, ये अफगानिस्तान के लिए है, ये इंडिया के लिए नहीं है, ठीक है। और ये बात इंडिया को भी पता है, ये भारत अच्छी तरीके से जानता है। भाई, अयमान अल जवारी को मारा था तो इल्जाम तो यही है ना कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से आया था। तो आपने पाकिस्तान को तो ये बोल दिया, पाकिस्तान, इमरान खान ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, चाहे वो टीवी एंकर को बोला हो, किसी को ना बोला, टेलीविजन एंकर को बोला एब्सोल्युटली नॉट। अगर पाकिस्तान का ये सॉवरेन हक है कि अमेरिकन को बेस नहीं देंगे, तो अमेरिका कहता है ठीक है, तुम पैसे लेके तुम कर लो, हमें बेस मत दो, हमें नहीं चाहिए बेस। हमें तो एंड में जो आतंकवादी है, जो टेररिस्ट है, वो मरा मिले हमें, हम चाहते हो मर जाए, अब तुम मारो या हम मारे। तो अमेरिका ने दे दिया। अब पाकिस्तान क्या करेगा कि पाकिस्तान विल स्टार्ट टारगेटिंग बेसिस इन द ट्राइबल एरियाज। खुद के पाकिस्तान के अंदर ये बम गिराएंगे और ये अफगानिस्तान के अंदर बम गिराएंगे। इसके रिटेलिएशन में अफगान तालिबान अंदर आके खड़काएगा। ये होने वाला है, मैं आपको अभी बता दूं। इसका भारत से बहुत कम लेना देना है इस चीज से। अगर इंडिया चाहता तो अमेरिका को बोल सकता कि आप मत दीजिए, इनको नहीं देता। इसमें कहीं ना कहीं भारत की भी रजामंदी है। लेकिन ये तो आपका ख्याल है कि भारत के लिए नहीं है। अभी तक जब F-16 इस्तेमाल हुए हैं, जो आपकी तरफ से एलिगेशंस भी लगती रही हैं, तो वो भारत के खिलाफ ही हुए हैं, अफगानिस्तान के नहीं। और वैसे भी पाकिस्तान अब इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? इतने सालों से हम जो कुछ कर रहे हैं उसका भुगत भी रहे हैं अफगानिस्तान में। तो अभी इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मतलब कम से कम मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क फिर लेगा। रिस्क अफगानिस्तान की ओर नहीं है आरजू जी, रिस्क भारत की ओर है। हम्म, आप सब रिस्क, पहले मैं आपको रिस्क बता दूं किस तरीके से है। अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। उनको देखेगा भी नहीं F-16 आता हुआ और जाता हुआ, ठीक है। वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, सुसाइड बॉम्बर भेज सकते हैं या बॉर्डर पोस्ट पर अटैक कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो आप कह रहे हैं ना कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने कितना ज्यादा जो जरबे अज़ब हुआ था, रद्दुल फसाद हुआ था, वो तो आपने खुद के लोगों के खिलाफ आपने आर्टिलरी और F-16 यूज करे हैं। जब वो बच्चे मारे गए थे, मासूम बच्चे, APS पेशावर में, तो आपने F-16 आपके टेक ऑफ करे थे और आपने गांव के गांव नॉर्थ वजीरिस्तान में उड़ा दिए थे। अभी हाल ही में आप लोगों ने अटैक करा था अफगानिस्तान के अंदर, और आपने ग्राउंड टारगेट्स निकाले थे उसके, जो आपको लगा था कि वहां से अटैक कर रहे हैं। 6 महीने पहले आप लोगों ने अटैक करा था अफगानिस्तान के अंदर टारगेट। तो कहने की बात यह है, और आप अपना एयर स्पेस भी दे रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। इंडिया में तो वन ऑफ हो गया वो अभिनंदन वाला केस, दैट्स अ वन ऑफ। कभी हो गया, हमारे लोग अंदर आए, आपके लोग अंदर आए, दैट्स अ वन ऑफ। मुझे नहीं लगता कि इंडिया को किसी भी, देखिए इंडिया की जो फौज है वो बड़ी तेजी से इतनी बढ़ रही है कि देयर इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत ज्यादा। और इसलिए भी ज्यादा खतरा है क्योंकि इंडिया का जो रिस्पांस मैकेनिज्म है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है आरजू जी।
मतलब ईंट का जवाब पत्थर वाला मामला तो मोदी जी ने फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। अब वो ईंट का जवाब पत्थर होता नहीं है इंडिया में। अब वहां से ईंट आएगी, यहां से पूरा पता लगा पर्वत का पर्वत आ रहा है उड़ता हुआ। तो दैट इज व्हाट ही हैज स्टार्टेड, एंड वो एक बेंचमार्क सेट हो गया इंडियन मिलिट्री के माइंड में, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज लाइक दैट। आपके प्राइम मिनिस्टर ही ऐसे हैं, उन्होंने बोला है कि अगर तुम ये करोगे फिर ये हो जाएगा, और उन्होंने बोल दिया कर दो। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को ज्यादा कुछ, इंडिया को ऑब्जेक्ट करना था, इंडिया ने ऑब्जेक्ट कर लिया। पाकिस्तान सॉवरेन मुल्क है, अमेरिका सॉवरेन मुल्क है, अमेरिका पाकिस्तान को क्या देता है, दैट इज पाकिस्तान एंड अमेरिकाज बिजनेस। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान फंस गया ये मदद लेके, क्योंकि अब अमेरिका बोलेगा कि ठीक है, अब आप एक काम करो, आपको ये दिक्कत है ना कि हम लोग आपका एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते, हम यानी कि अमेरिकन, यही दिक्कत है ना कि हम लोग आपके ग्राउंड एसेट्स यूज नहीं कर सकते या आपके एयरफील्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हम नहीं यूज करेंगे, आप तो कर सकते हो, हम आपको पैसा देंगे। यही काम पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में कर रहा था पैसे लेके, वही काम अब पाकिस्तान इस साल करेगा और अगले साल करेगा। आप देख लीजिएगा 2-4 महीने के अंदर ये जैसी चीजें ठीक हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, या मैक्सिमम बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर आपके हो जाएगा, क्योंकि टीटीपी तो रुकने वाला नहीं है। और पाकिस्तान को एक कवर स्टोरी मिल जाएगी कि साहब वहां से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हम तो जवाब दे रहे हैं, और होगा वो अमेरिका के कहने पे, और वो कार्रवाई होगी, वो करेगा पाकिस्तान। बिकॉज देखिए ना आरजू जी, चाइना ने हाथ पीछे खींच लिया। जब पानी कम होगा पाकिस्तान में, तब हमें पता लगेगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या हशर हुआ है, कितना बचा हुआ है, कितना खत्म हो गया है। चाइना तो बीच में कुछ नहीं बोल रहा। चाइना तो ये, चाइना के लिए क्या मुश्किल है, चाइना कह देना कि हमारा जो शहद से मीठा दोस्त है और आसमान से ऊंचा जो भी XYZ है, हम उसको $5 अरब दे रहे हैं, 10 अरब डॉलर। चाइना के लिए बड़ी चीज है, नहीं छोटी चीज है, पॉकेट चेंज है, रेजगारी है, चिल्लर है उसके लिए। नहीं दिया चाइना ने, जबान पे बात नहीं ली। इतनी बड़ी कैलामिटी है, नहीं करा चाइना ने, नहीं करेगा चाइना। थोड़ा बहुत दे दूं कि उसने हाथ झाड़ दिया अपना। भाई आप एक बात बताइए, ये चाइनीज जाके वहां पे बड़े हंस रहे थे श्रीलंका में, श्रीलंका को भी यही कहते थे शहद से मीठी और यू नो मोमो से टेस्टी और पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाते थे वहां पे। क्या हुआ उसका, तो गायब हो गया, आपको दिखते नहीं वहां पे। बस एक जहाज सा भेजा था अपना स्पाईशिप, उसके अलावा आप नहीं दिखते यहाँ पे। तो चाइना हैज अबैंडन्ड पाकिस्तान, इट हैज अबैंडन्ड श्रीलंका, इट विल अबैंडन, ये मुश्किल वक्त, और चाइनीज गायब। नहीं, मुश्किल वक्त में तो अक्सर लोग गायब हो जाते हैं, इसलिए चाइना के गायब होने पे हैरत नहीं है। लेकिन अगर सी पैक को जो नुकसान हुआ है, या कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, जाहिर है जैसे आप भी कह रहे हैं पानी उतरेगा तो पता लगेगा, इस पे भारत में तो लोग खुश होंगे, यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं कुछ, क्योंकि सी पैक तो बहुत से लोगों को बुरा लग रहा था, यहाँ पे कहा जा रहा था ना बार बार कि जिससे सी पैक पे काम हो रहा है, फिर खैर रुक भी गया था इमरान खान के टाइम में। लेकिन आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है चाइना को, क्योंकि चाइना के लिए तो ये पैसा कुछ भी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को शायद पड़ सकता है। आरजू जी ऐसा है कि ये कहना कि चाइना के लिए पैसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना की इकोनॉमी को मार पड़ रही है, ठीक है। जब तक लोगों का पैसा आता है, चाइना सिर्फ एक जगह थोड़ा ना खर्च कर रहा है, चाइना तो हजारों जगह खर्च कर रहा है। चाइना का जो रियल एस्टेट का बूम था वो बस्ट हो गया, रियल एस्टेट मार्केट बैठ गया चाइना का, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इन्वेंट्री पड़ी हुई है, लाखों दर लाखों फ्लैट्स की, मिलियंस ऑफ अपार्टमेंट्स की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कोई इनको लेने को इच्छुक नहीं है, कोई तैयार नहीं है लेने को, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि चाइना, आप कहते हैं कोई साथ नहीं देता, पर मैं कहता हूं कि आप लोगों ने इतना गाना गाया था ना उसका, बिरादर मुल्क है, एक जय है दूसरा वीरू है, एक दोनों के लिए जान दे देंगे, आप लोगों ने स्टोरी ऐसी सुनाई थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। तीसरी चीज, इंडिया को सी पैक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सी पैक इतना बड़ा मंसूबा नहीं है जितना पाकिस्तानी सोचते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज है सी पैक। मैं आपको दो इसकी वजूहत बताता हूं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने इतने पैसे कभी नहीं देखे, तो यहां पे लोग बावले हो गए कि अरे बाबा इतने 40 अरब आ गए और 45 अरब आ गए। जितना उसने आज तक सी पैक में लगाया है उसका 3 गुना ज्यादा हमारा एनुअल ट्रेड है चाइना के साथ, सिर्फ चाइना के साथ। अभी तक 40-45 अरब ही तो लगे हैं ग्राउंड पे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के। कितने लगे? 40-45 अरब। 125 अरब 130 अरब तो हमारा सालाना ट्रेड है चाइना के साथ। आप जी क्या बात कर रहे हैं, इंडिया को बुरा लग रहा है, इट्स नथिंग। और वो भी आपका 15 साल में लगना है 45 अरब या 50 अरब, यहां पे तो साल में उसका 3 गुना हो रहा है। और हमारी प्रॉब्लम जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान की है, हमारी प्रॉब्लम जो है वो पीओके की है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, हमारी प्रॉब्लम उस एरिया की है। बाकी पाकिस्तान में चाइना जो करे, हमें उससे क्या लेने देना है।